बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। दिल्ली में कैब में रेप कांड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। रेप कांड पर मेनका गांधी का बयान आया है। टैक्सी कंपनियों से बात होगी, ये मेनका गांधी ने कहा है। महिला ड्राइवरों के लिए ये बात होगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला सुरक्षा पर मुस्तैद नहीं है और इसी मामले पर महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने तमाम बातें कही हैं। ये कहा है कि क्राइसिस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक नहीं, ये कई सारे सेंटर बनाए जाएंगे। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। दिल्ली में एक और रेप की घटना ने हिला के रख दिया और कई सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री मेनका गांधी जी। मेनका जी, एक बार फिर दिल्ली कई सवाल उठे हैं कि क्या सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, कैसे रुकेगा ये सब घटनाएं? देखिए, ये जो स्पेसिफिक घटना है जिसमें से एक टैक्सी ड्राइवर ने एक औरत का बलात्कार किया है, जो एक कंपनी से लाया गया था, इसका उपाय बहुत कठिन है, क्योंकि क्या मालूम किसके दिल में क्या होता है। और इसका उपाय ये नहीं है कि औरतों को काम रात को नहीं करना चाहिए, या अगर रजिस्टर भी कर लो टैक्सी ड्राइवर्स को तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। जिसके दिल में खोट है तो खोट है। इसका एक उपाय हो सकता है जो हम लोग ने 3 महीने पहले 4 महीने पहले किसी से बात की थी इस पर, और वो था कि एक अगर टैक्सी सर्विस, स्कूटर सर्विस अगर हम औरतों से ही चलाएं तो बहुत सारे कंपनीज़ होंगे जिनमें औरतें रात को काम करती हैं, जो ऐसे सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, और वो एक शॉर्ट टर्म उपाय है। बस यही मैं सोच सकती हूँ। तो आप कब से ये सोचने की, कब से लागू होना चाहिए? तुरंत होना चाहिए, क्योंकि बार बार आती है कि ये सोल्यूशन है। पहले भी निर्भया जब कांड हुआ था तब भी बहुत चीज़ें सवाल हुए थे, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। मैडम जी, ऐसे है कि सरकार तो ऐसे टैक्सी सर्विस तो शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन हमने किसी से बात की थी और वो तैयार थे कि यहाँ वो एक टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे। अब सवाल ये है कि कितने औरतें आगे आती हैं टैक्सी चलाने के लिए, स्कूटर चलाने के लिए, ये उनके ऊपर निर्भर है। मेरे ख्याल से हम फिर से उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अगर वो इश्तिहार निकाले, अगर हर सिटी में हम लोग औरतों की टैक्सी सर्विस शुरू करवाएं तो ये बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कानून भी बने, बड़ी बड़ी बातें मेनका जी पिछली गवर्नमेंट के दौरान हुई थी, लेकिन उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी महिला टैक्सी ड्राइवर्स की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है इससे ये रेप रुक जाएंगे दिल्ली के अंदर, या आपको लगता है सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े करने की ज़रूरत है? देखिए, रेप रुके या घट जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात हो। ये एक उपाय तो नहीं होगा सबके लिए, लेकिन हाँ, इसमें औरतें जो रात को काम करती हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। निर्भया फंड का भी मैडम बना था, उसका भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी और फाइलों में दब के रह गई हैं सब चीज़ें। अब देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स हैं उसको बनाने के लिए अब हमें इजाज़त मिली है करीबन 50 के लिए, और उनके लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लगभग 50 क्राइसिस सेंटर्स बनाए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने सुझाव भी दिया है। महिला ड्राइवर्स की भी उन्होंने वकालत की है, लेकिन देखना होगा अब ये सब कैसे पूरा होता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि दिल्ली में कैब रेप के मामले में ड्राइवर को अब से बस थोड़ी ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले टैक्सी सर्विस कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। आरोपी ड्राइवर पर पहले भी हम आपको बता दें कि बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका है। ये खबर आज आई थी कि ये पहले भी इसी तरह के एक मामले में पकड़ा गया था। शिव यादव 2011 में भी 7 महीने तक जेल में रह चुका था, लेकिन सबूतों के अभाव में तब उस वक्त वो छूट गया था। इसके बावजूद कंपनी ने उसका वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था। फिलहाल रेप केस में अदालत पे चल रहा है। उसी रेप केस की 2011 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये 7 महीने जेल में रहा था और उसके बाद अभी इस वक्त वो रिहा है, यानी कि जमानत पर था, और उसके बाद दोबारा उसने इस तरह
की हरकत की है। कैब कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ हुई है। वारदात पर गृह मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया है। पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लोकसभा में बलात्कार पर बयान देते हुए ये बात कही थी। तो दिल्ली में मोबाइल ऐप के जरिए बुक कराई गई कैब पर रेप करने वाला जो ड्राइवर है वो पहले भी ऐसा एक कांड कर चुका है और इस पर रेप कांड पर आप और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दोनों पहुंचे थे, दोनों के कार्यकर्ता। कांग्रेस का यूथ विंग NSUI वहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर पहुंचा था, दोनों ने प्रदर्शन किया था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनाथ सिंह पर हमला किया था और काफी देर तक ये हो हल्ला, हंगामा और प्रदर्शन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर चलता रहा। घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर उन्होंने सुबह ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। इसी तरह कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। NSUI भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर पहुंची और वहां पर भी ये प्रदर्शन लगातार होता रहा। लेकिन अब से कुछ देर बाद इस ड्राइवर को अदालत में पेश किया जाएगा और कैब कंपनी को भी नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने कैब कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ की है। 2011 में मेहरौली में दर्ज किया गया था इस ड्राइवर शिव कुमार के खिलाफ एक बलात्कार का मामला, लेकिन वो जमानत पर छूट गया था। सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था और 7 महीने उस वक्त वो जेल में भी रहा था। तो बस अब से कुछ देर बाद इसे पेश किया जाएगा अदालत में। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि काफ़ी सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर दोनों का प्रदर्शन हुआ और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा जब ये आंदोलन हिंसक हो रहा था। NSUI ने भी प्रदर्शन किया।